हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने पैलेमॉन में पाए जाने वाले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया था। अब हम पाइला में पाए जाने वाले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जो पाइला में सर्कुलेटरी सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि पाइला जो है रेस्पिरेशन गिल्स के साथ साथ लंग के थ्रू जो पल्मोनरी सैक उसमें पाया जा रहा है उसके थ्रू भी करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पाइला के पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरीज, साइनसेस और वेन्स पाई जाती हैं। बात करते हैं पेरिकार्डियम की, तो पेरिकार्डियम वो चैम्बर है जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होता है बॉडी वर्ल्ड के लेफ्ट साइड में, और ये एक डीप कैविटी है जो कि पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में खुलती है एक रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू। पेरिकार्डियल कैविटी जो है एक तरह से ट्रू सीलोम का ही पार्ट है, क्योंकि किडनीज के साथ भी कम्युनिकेट कर रही है और एम्ब्रियो में इसकी वॉल से रिप्रोडक्टिव सेल्स जो वो डेवलप होते हैं। हार्ट जो है इस कैविटी यानी पेरिकार्डियम में प्रेजेंट रहता है, और इसमें हम दो चैम्बर्स देख सकते हैं हार्ट में, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल की बात करें तो ये थिन वॉल्ड होता है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल ट्रायंगुलर शेप का एक सैक है जो कि डॉर्सल पार्ट में पेरिकार्डियम के सिचुएटेड रहता है। जो ऑरिकल का जो डॉर्सल एपेक्स है उसमें जो है तीन मेन वेन्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं। एक है इफ्रेंट टेनिडियल वेन जो कि गिल से ब्लड लेके आ रही है। एक है इफ्रेंट रीनल वेन जो कि पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से ब्लड लेकर आती है, और एक है पल्मोनरी वेन जो कि पल्मोनरी सैक से या लंग से ब्लड लेकर आ रही है। तो ये तीनों वेन्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं ऑरिकल को। ऑरिकल वेंट्रली खुल रहा है वेंट्रिकल में एक ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग के थ्रू, और ये ओपनिंग जो है इसमें दो सेमी लूनर वॉल्व्स जो हैं जनरली प्रेजेंट रहती हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये जो है ब्लड को वेंट्रिकल में तो एंट्री करने देती हैं, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को बहने से रोकती। ऑरिकल के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं वेंट्रिकल प्रेजेंट है। थिक स्पॉन्जी और मस्कुलर वॉल्स का ये बना होता है, और इसके लोअर एंड से एक आर्टरी निकल रही है, लार्ज आर्टरी जिसे आयोटिक ट्रंक कहते हैं। वेंट्रिकल और इस आयोटिक ट्रंक के बीच की जो ओपनिंग है उस पर भी दो सेमी लूनर वॉल्व्स जनरली प्रेजेंट रहती हैं जो कि वेंट्रिकल में वापस ब्लड को जाने से रोकती। ये जो आयोटिक ट्रंक है, आर्टरी है, ये देख रहे हो आप, इमीडिएटली दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर सिफेलिक आयोटा और एक पोस्टीरियर विसेरल आयोटा। ये आगे जाकर कई सारी आर्टरीज में ब्रांच होंगी। सिफेलिक आयोटा की बात करते हैं तो सिफेलिक आयोटा के बेस पर जहाँ वेंट्रिकल के बिल्कुल पास में एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बल्ब लाइक थिक वॉल का बना हुआ, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है ये, इसे हम आयोटिक एम्पुला बुलाते हैं। ये जो है जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली पाइलिडी के, उन सब में प्रेजेंट होता है, उन सब का एक कैरेक्टरिस्टिक है ये। इस एम्पुला में जैसे हम आयोटिक एम्पुला जो है इसमें क्या कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प मिलती है। जो ओपनिंग है एम्पुला की आयोटा में उस पर कोई वॉल्व्स नहीं पाई जा रही। सिफेलिक आयोटा एम्पुला के जस्ट पीछे बिहाइंड अपनी आउटर साइड पे तीन आर्टरीज में डिवाइड होता है सिफेलिक आयोटा। एक आर्टरी होती है इसमें से क्यूटेनियस आर्टरी जो कि स्किन को जाएगी, एक होती है ईसोफेगल आर्टरी जो ईसोफेगस को सप्लाई करती है, एक होती है लेफ्ट पैलियल आर्टरी जो कि लेफ्ट साइड को मेंटल के सप्लाई करती है, साथ में लेफ्ट न्यूकल लोब को भी और ऑस्फ्रिडियम को भी। इनर साइड पे सिफेलिक आयोटा से एक पेरिकार्डियल आर्टरी जो है वो निकलती है जो कि पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है। पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है, फिर वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में एंटर करती है, आपके रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर के थ्रू ब्लड सप्लाई करती है दोनों रीनल चैम्बर्स को, रीनल ब्रांचेस के थ्रू, साथ में जेनिटल ऑर्गन्स के पार्ट को भी। क्या होता है इसके अलावा जो ये सिफेलिक आयोटा है, मेन जो इसकी ट्रंक है, उससे कई सारी स्मॉल ब्रांचेस भी सप्लाई होती हैं ईसोफेगल वॉल को, मेंटल कैविटी के फ्लोर को। इसके अलावा एक राइट साइड पर बॉडी के
ये राइट पैरेलल आर्टरी भी देती है जो कि राइट पार्ट को जाएगी मेंटल के, राइट साइफोनल आर्टरी जो कि राइट नुकल लोब को सप्लाई करती है, और एक पीनियल आर्टरी जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन को सप्लाई करती है। इसके अलावा इससे और कई ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे रेडुलर सैक आर्टरी, रेडुलर सैक के लिए, ऑप्टिक आर्टरीज आइज और आई स्टॉक्स के लिए, टेंटिकुलर आर्टरीज टेंटिकल्स को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा फाइनली पीडल आर्टरीज जो कि फुट को सप्लाई करती हैं। बात करते हैं विसेरल आयोटा की। तो विसेरल आयोटा पोस्टीरियरली विसेरल मास तक जो है ब्लड सप्लाई करता है। बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं इससे, जैसे कि पेरिकार्डियल आर्टरी पेरिकार्डियम स्किन और डाइजेस्टिव ग्लैंड को सप्लाई करती है। गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक के लिए, कई सारे इंटेस्टिनल आर्टरीज इंटेस्टाइन के लिए, रीनल आर्टरीज जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है उसकी रूफ के लिए सप्लाई करती हैं। एक लार्ज आर्टरी निकलती है इसमें से डाइजेस्टिव ग्लैंड और गोनाइड के लिए। इसके अलावा एक सेकंड सेट इंटेस्टाइनल आर्टरीज का और जो कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है। कई सारी रीनल आर्टरीज एंटीरियर रीनल चैम्बर की रूफ को सप्लाई करने के लिए, और जो टर्मिनल पार्ट है जेनिटल डक्ट का उस तक भी आर्टरीज जो है सप्लाई करती हैं ब्लड। अल्टीमेटली जो विसेरल आयोटा वो टर्मिनेट हो जाता है रेक्टम की वॉल में पोस्टीरियर। बात करते हैं साइनसेस और वेन्स की। तो इन आर्टरीज और इनकी ब्रांचेस के द्वारा पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स को जो ब्लड सप्लाई किया गया। फिर ये जो ब्लड है कई सारे स्पेसेस स्मॉल स्पेसेस में कलेक्ट होता है जिन्हें हम लेकुनी बुलाते हैं। कुछ लेकुनी जो हैं कैपिलरीज की तरह आर्टरीज को वेन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लेकुनी जो है जॉइन होकर लार्जर स्पेस बुलाते हैं, लार्जर स्पेसेस बनाते हैं जिन्हें हम साइनसेस बुलाते हैं। साइनसेस में कोई डेफिनेट वॉल्स नहीं पाई जाती और वो कलेक्टिवली हीमोसील फॉर्म कर रही हैं पाइला में। यहाँ से जो ब्लड है वो वेन्स कलेक्ट करती हैं साइनसेस से। वेन्स कैरी करके लेके जाती हैं ब्लड को वापस ऑरिकल में हार्ट के, या तो वो टीनिडियम से होकर जाएगा ब्लड, या फिर हो सकता है डायरेक्टली ब्लड सप्लाई हो जाए, या फिर वो मेंटल तक जाएगा या किडनी तक जाएगा। तो साइनसेस जो होते हैं पाइला में, मेन साइनसेस के नाम है पेरी विसेरल साइनस, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, ब्रेंक्यूरिनल साइनस और पल्मोनरी साइनस। ब्लड जो है पाइला में उसमें कुछ स्टीलेट एमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं और रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है प्रॉन की तरह, जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है और काफ़ी कॉमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मॉलस्क में। इसकी वजह से जो ऑक्सीडाइज ब्लड है वो ब्लू कलर का हो जाता है। अब देखते हैं सर्कुलेशन के बारे में, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। तो हार्ट का जो वेंट्रिकल था वहाँ से ब्लड पंप हुआ सिफेलिक आयोटा से हेड, मेंटल, बकल मास, इसोफेगस, कॉपुलेटरी ऑर्गन, फुट, कॉलुमेलर मसल और तक सप्लाई हुआ, और विसेरल आयोटा के थ्रू विसेरल मास में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट थे वहाँ तक ब्लड सप्लाई होता है। इन सभी बॉडी पार्ट्स से वीनस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है दो साइनसेस में, पेरी विसेरल और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस। यहाँ से ब्लड जो ऑरिकल तक पहुँचाया जाएगा और वेन्स पहुँचाएंगे उसे, लेकिन उसके भी तीन रास्ते हैं। या तो हो सकता है वो किडनी के थ्रू होकर जाए, जहाँ पर किडनी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल उनको रिमूव कर दिया जाए, या फिर हो सकता है वो टीनिडियम के थ्रू होकर जाए, गिल के थ्रू, जहाँ पर उसका एरेशन हो जाए, या फिर तीसरा रास्ता है कि वो पल्मोनरी सेक से होकर गुजरे, जहाँ पर भी उसका एरेशन हो सकता है। तो ज़्यादातर ब्लड जो है एक्चुअली टीनिडियम से होकर जाता है एक्वेटिक रेस्पिरेशन के दौरान, और अगर एरियल रेस्पिरेशन चल रहा है तो पल्मोनरी सेक से होकर जाएगा। ऑरिकल को एरेटेड ब्लड मिल रहा है टीनिडियम और पल्मोनरी सेक से, और अगर किडनी से या पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से होकर ब्लड गया है तो वो नॉन एरेटेड ब्लड उसको मिलेगा। तो एक तरह से मिक्स्ड ब्लड है ऑरिकल में, और ऑरिकल से यही मिक्स्ड ब्लड जो है वेंट्रिकल को पास किया जाता है और फिर वेंट्रिकल वापस से उसे पंप करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। तो ये ब्लड सर्कुलेशन पाइला में। इसके बाद हम बात करते हैं यूनियो या लेमेलिडेंस में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड है, वो भी ओपन टाइप का है। उसमें भी हार्ट, पेरिकार्डियम, आर्टरीज, साइनसेस और वेन्स इंक्लूड की जाती हैं। हार्ट और पेरिकार्डियम की बात करें तो जो हार्ट है आपका, इसमें लेमिलिडेंस में, ये यूनियो में हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और इसमें 3 चैम्बर्स जो है वो पाए जाते हैं। ये पोस्टीरियर एडक्टर मसल के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट रहता है और एक चैम्बर में प्रेजेंट होता है जिसे हम पेरिकार्डियम बुला रहे हैं। हार्ट में 3 जो चैम्बर्स पाए जा रहे हैं उनमें से एक वेंट्रिकल है और बाकी के 2 पेयर्ड ऑरिकल्स होते हैं जो कि वेंट्रिकल के लेटरल में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ऑरिकल्स हैं ये वेंट्रिकल में ओपन होते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स के द्वारा, जिनमें वॉल्व्स पाई जाती हैं।
इसके अलावा ऑरिकल्स हैं जिनमें ब्लड जो है पहुंचता है गिल्स, किडनीज या मेंटल से, और फिर ब्लड एंटर करता है वेंट्रिकल में। ये जो सिंगल मीडियम वेंट्रिकल होता है वो लार्ज होता है, काफ़ी थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलर चैम्बर है जो कि ब्लड को पंप करता है बाकी की बॉडी। आर्टरीज़ की बात करते हैं तो वेंट्रिकल जब पंप करता है ब्लड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दो मेन आर्टरीज़ के थ्रू बॉडी में, जिनको बुलाया जाता है इंटीरियर और पोस्टीरियर आयोटी। एंटीरियर आयोटा की बात करें तो इंटीरियरली रन करता है, इंटेस्टाइन के डोर्सल में प्रेजेंट होता है एंटीरियर आयोटा, और तीन मेन ब्रांचेस में डिवाइड होता है अल्टीमेटली। एक एंटीरियर पेलियर आर्टरी जो कि मेंटल लोब्स को ब्लड सप्लाई करती है कई सारी ब्रांचेस के थ्रू। एक होती है इसमें पीडल आर्टरी जो कि फुट को सप्लाई करेगी, और एक निकलती है इससे विसेरल आर्टरी जो कि विसेरल ऑर्गन्स को कई सारी ब्रांचेस के थ्रू सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल के लिए गैस्ट्रिक ब्रांच स्टमक को सप्लाई कर रही है ब्लड, हेपेटिक ब्रांच विसेरल आर्टरी से निकलती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। इसी तरह इंटेस्टिनल ब्रांच इंटेस्टाइन के लिए, गोनेडियल या जेनिटल ब्रांच गोनेड को ब्लड सप्लाई करती है। पोस्टीरियर आयोटा की बात करें तो पोस्टीरियर आयोटा पोस्टीरियरली जाती है और रेक्टम के वेंट्रल में प्रेजेंट रहती है। ये जो है पेरिकार्डियम और किडनीज के लिए ब्रांचेस देती है। इसके अलावा रेक्टल आर्टरी निकलती है इससे जो कि रेक्टम को ब्लड सप्लाई करेगी। एक पोस्टीरियर पेलियर आर्टरी जो कि मेंटल को सप्लाई करती है। साइनसेस की बात करें जो आर्टरीज जो हैं जब नेटवर्क बनाती है अपनी वेसल्स का, तो कैपिलरीज के स्थान पर ये इरेगुलर कैविटीज़ में ओपन होती हैं जिन्हें ब्लड साइनसेस बुलाया जा रहा है। साइनसेस में कोई डेफिनेट वॉल नहीं होती, ना ही इसमें ट्रू ब्लड वेसल्स की एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट है। साइनसेस से ब्लड डायरेक्टली वेन्स में जाता है। तो जो कैपिलरीज हैं मॉलस्क में वो आपने देखा जैसे पाइला में भी नहीं पाई जा रही, साथ में फ्रेश वाटर मसल्स में भी एब्सेंट है, तो केवल वो एडवांस्ड सिफेलोपोड्स में जहाँ क्लोज वेस्कुलर सिस्टम मिलता है वहाँ पाई जाती है। वेन्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड साइनसेस से जो ब्लड है वो वेन्स कलेक्ट करेंगी, और ये कई सारी होती है नंबर में। वेन्स को आप इनफैक्ट लार्ज साइनसेस मान सकते हैं। तो ब्लड जब कलेक्ट हो जाता है कई सारे विसेरल ऑर्गन्स से, तो इसको कलेक्ट करती है फॉर एग्जांपल विसेरल वेन अपनी जेनिटल, इंटेस्टिनल, हेपेटिक और गैस्ट्रिक ब्रांचेस से। पीडल साइनस से जो ब्लड है कलेक्ट करती है पीडल वेन जो कि विसेरल वेन को ही ज्वाइन कर लेती है, और एक मिलकर ये एक लार्ज लॉन्गिट्यूडनल वेन बनाती है जिसे हम बुलाते हैं आपका वेना केवा। ये जो वेना केवा है ये पेरिकार्डियम के नीचे और किडनीज के बीच में प्रेजेंट रहती है। यही वेना केवा जो है ब्लड को सप्लाई करती है फिर एफरेंट रीनल वेन्स के थ्रू, जो किडनीज हैं उन तक एफरेंट रीनल वेन्स के थ्रू किडनीज को सप्लाई करती है। किडनीज में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एलिमिनेट किया जाता है। उसके बाद किडनीज से जो ब्लड है उसे कलेक्ट करती हैं इफरेंट रीनल वेन्स। ये इफरेंट रीनल वेन्स यूनाइट होकर बनाती हैं एक पेयर एफरेंट टीनिडियल वेन्स का, जो कि ब्लड को गिल्स तक लेके जाता है एरेशन के लिए, क्योंकि मसल्स में जो है दो गिल्स प्रेजेंट है इसलिए एक जोड़ी एफरेंट टीनिडियल वेन्स पाई जाती हैं। फिर एक जो है इफरेंट टीनिडियल वेन जो है फाइनली ब्लड को ऑरिकल तक लेके जाती है अपने साइड के, क्योंकि दो ऑरिकल्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह जो ब्लड है वो वेना केवा ने कलेक्ट किया साइनसेस से। अल्टीमेटली सबसे बड़ी वेन है ये, और ये वेन जो है ऑरिकल तक पहुंचने से पहले ब्लड को किडनीज में लेके जाती है एफरेंट रीनल वेन्स के नेटवर्क के थ्रू। किडनी से इफरेंट रीनल वेन्स जो हैं वो कलेक्ट करके जो है गिल्स तक पहुंचाती हैं एफरेंट टीनिडियल वेन्स के थ्रू ब्लड को, और एफरेंट टीनिडियल वेन्स जब गिल्स तक पहुंचाती है तो गिल्स में जब एरेशन हो जाता है तो इफरेंट टीनिडियल वेन का जो कि हर साइड में एक प्रेजेंट है अपनी साइड के ऑरिकल को उस ब्लड तक पहुंचाती है। फिर ऑरिकल से वापस से ब्लड जो वेंट्रिकल में जाएगा, वहाँ से एंटीरियर आयोटा पोस्टीरियर आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि मेंटल भी मसल्स में एक इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, वो भी जो है ऑरिकल्स तक डायरेक्टली ब्लड पहुंचा सकता है एरेटेड ब्लड पोस्टीरियर पेलियल वेन्स के थ्रू। ब्लड की बात करते हैं तो मसल्स में जो ब्लड है कलरलेस होता है, उसके प्लाज्मा में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन है जैसा कि पाइला में पाया जाता है, कई सारे ल्यूकोसाइट्स इनमें पाए जा रहे हैं, उसमें फ्लोट होते रहते हैं जिनका फेगोसाइटिक फंक्शन होता है।
जो सर्कुलेशन का कोर्स है उसे हम एक बार फिर से देखते हैं। वेंट्रिकल्स से ब्लड जो है एंटीरियर आयोटा के थ्रू फॉरवर्ड जाता है बॉडी में, पीछे की बॉडी पार्ट्स में पोस्टीरियर आयोटा के थ्रू सप्लाई होता है। इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है ब्लड का वेंट्रिकल से मेंटल तक भी पहुंचाया जाता है। मेंटल फिर डायरेक्टली जो है ब्लड को एरेक्शन करने के बाद ऑरिकल तक पहुंचाता है। बाकी के ब्लड की बात करें तो वो इन एंटीरियर आयोटा और पोस्टीरियर आयोटा उनकी कई सारी ब्रांचेस के थ्रू अल्टीमेटली जो स्पेसेस या साइनसेस बॉडी में प्रेजेंट हैं वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ से वो अल्टीमेटली वेना केवा जो मेन लार्ज वेन है उसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड है ये ब्लड, तो पहले किडनीज में जाएगा जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लिया जाता है इसमें से, फिर गिल्स में जाता है एरेशन के लिए और फिर अल्टीमेटली ऑरिकल्स में पहुँचाया जाता है, फिर वहाँ से वेंट्रिकल में। इसके अलावा बीच में जो ब्लड है किडनी से वो डायरेक्टली भी जा सकता है हार्ट में, अब विदाउट गोइंग थ्रू द या विदाउट गोइंग अराउंड द गिल्स। अब बात करते हैं स्टेरेस या सी स्टार की, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। उसमें कोई भी ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है सच नहीं पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं। एक होता है हीमल सिस्टम और एक होता है पेरीहीमल सिस्टम। पेरीहीमल सिस्टम हीमल सिस्टम को एनक्लोज करके रखता है और ये जो पेरीहीमल सिस्टम है ये सीलोम से ही ड्राइव किया गया, तो ट्रू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है सच यहाँ पर एब्सेंट है। हीमल सिस्टम की बात करते हैं सी स्टार में, तो ये काफ़ी रिड्यूस होता है और इसमें कुछ चैनल्स या साइनसेस पाए जाते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इनमें एक सीलोमिक फ्लूइड जो है भरा रहता है जिसमें सीलोमोसाइट्स सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये जो साइनसेस हैं बिल्कुल आर्थ्रोपोड और मॉलस्क में जो हीमोसील पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें भी एपिथेलियल लाइनिंग नहीं है, उनसे रिजेंबल करते हैं। तो बात करते हैं मेन हीमल साइनसेस की। पहला है ओरल हीमल रिंग। ओरल हीमल रिंग जैसे नाम से पता चला ये माउथ को सराउंड करती है और सर्कुलर होती है जस्ट बिलो द रिंग कैनाल, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की रिंग कैनाल है उसके जस्ट नीचे ही प्रेजेंट रहती है। सेकेंड आता है इसमें फिर रेडियल हीमल साइनसेस या रेडियल हीमल स्ट्रैंड्स। ये जो है इस ओरल हीमल रिंग से रेडियली अराइज होते हैं और हर जो आर्म है उसमें एक्सटेंड करते हैं, और ये जो रेडियल कैनाल है वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उसके ही नीचे प्रेजेंट रहते हैं। इन जो रेडियल हीमल स्ट्रैंड जो कि हर आर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनसे शॉर्ट ब्रांचेस निकलती हैं ट्यूब फीड के लिए। फिर बात करते हैं एक्सियल ग्लैंड की, जो कि प्रिंसिपल पार्ट है हीमल सिस्टम का। इसे हार्ट या ब्राउन ग्लैंड भी कहा जाता है। एक्सियल ग्लैंड जो है पेरीहीमल सिस्टम के ही एक्सियल साइनस के द्वारा एनक्लोज रहता है, और ये जो है कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एमीबॉइड सीलोमोसाइट्स उसमें प्रेजेंट रहती हैं, और साथ में उनमें एक ब्राउन पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे ब्राउन ग्लैंड नाम दिया गया। एक्सियल ग्लैंड जो है ओरल और अबोरल हीमल रिंग्स दोनों से कनेक्टेड रहता है। ओरल एंड पे जो ओरल रिंग है उससे कनेक्टेड है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, और जो अबोरल एंड पर रिंग है उससे भी ये कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा इसका जो अबोरल एंड है वहाँ से एक छोटा सा हेड प्रोसेस निकलता है जो कि ब्लाइंडली एंड हो जाता है, और ये हेड प्रोसेस है स्टोन कैनाल के अलॉन्ग उसके बिल्कुल पास में ही रन करता है, और ये एक स्मॉल सीलोमिक सैक में एनक्लोज रहता है जिसे हम डॉर्सल सैक बुलाते हैं। ये डॉर्सल सैक जो है मेड्रिपोराइड के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डायग्राम में एक पेयर गैस्ट्रिक टफ्स का जो है हीमल साइनसिस जो कि कार्डियक स्टमक की वॉल्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनसे निकलता है, और ये एक्सियल ग्लैंड में ओपन हो रहा है अबोरल एंड पर। ये है एक जोड़ी गैस्ट्रिक टफ्स। इनका क्या फंक्शन होता है एक्चुअली, क्योंकि ये एक तरह से कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं जो कार्डियक स्टमक है उसकी वॉल में जो साइनसेस पाए जाते हैं उनके और एक्सियल ग्लैंड के बीच में। तो होता क्या है, जो भी फूड डाइजेस्टेड हो रहा है स्टमक में वो इनके थ्रू हीमल सर्कुलेशन में एंटर करता है। बात करते हैं फिर अबोरल हीमल रिंग की। ये भी एक पेंटागोनल रिंग है जो कि अबोरल सरफेस पे पाई जा रही है सेंट्रल डिस्क के। इससे भी जो है 5 पेयर जेनिटल हीमल स्ट्रैंड्स के निकलते हैं गोनेड्स के लिए। तो ये 5 जो पेयर्स निकल रहे हैं जेनिटल हीमल स्ट्रैंड्स के, हर आर्म में एक पेयर जो है जेनिटल हीमल स्ट्रैंड्स का पाया जाता है और ये गोनेड्स तक जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो हीमल सिस्टम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है फूड का, जो कि सीलोमोसाइट्स कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें फ्लूइड है उसका फ्लो बनाने के लिए जो डॉर्सल सैक है वो कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी शो करता है। एक्सियल ग्लैंड को हम जेनिटल स्टोलोन की तरह मान सकते हैं,
क्योंकि वो जो है सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो सेक्स सेल्स हैं फिर अबोरल हीमल रिंग और उसकी जो ब्रांचेस हैं जेनिटल हीमल स्ट्रैंड जो कि गोनेड्स को सप्लाई कर रही हैं उनके थ्रू गोनेड्स तक पहुंचते हैं। पेरीहीमल सिस्टम की बात करें तो ये सीलोम से डिराइव होता है, और इसमें भी ट्यूबुलर साइनसेस या वेसल्स पाई जाती हैं जो कि एक्चुअली हीमल सिस्टम में जो साइनसेस पाए जा रहे हैं उनको एनक्लोज कर रही हैं, एक्सेप्ट गैस्ट्रिक हीमल टफ्ट्स को छोड़कर। पेरीहीमल साइनसेस सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा लाइन रहते हैं। तो जो मेन पेरीहीमल साइनसेस हैं वो हैं, पहला है इसमें ओरल पेरीहीमल या हाइपोन्यूरल रिंग साइनस, जैसे नाम से पता चल रहा है ये ओरल हीमल रिंग साइनस जो उसको इनक्लोज करेगा। इसी तरह रेडियल पेरीहीमल साइनसेस या कैनाल्स जो कि रेडियल हीमल स्ट्रैंड जो कि हर आर्म में एक पाया जाता है, रेडियल हीमल स्ट्रैंड जो कि ओरल हीमल रिंग्स से निकलते हैं, उनको एनक्लोज करते हैं रेडियल पेरीहीमल साइनसेस या रेडियल पेरीहीमल कैनाल्स। फिर है एक्सियल साइनसेस। एक्सियल साइनसेस नाम से पता चल रहा है ये एक्सियल ग्लैंड जो है हीमल सिस्टम का उसको एनक्लोज करता है, और जो स्टोन कैनाल है उसको भी। तो 3 एक्सियल साइनसेस एक्चुअली में प्रेजेंट हैं, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करके बनाते हैं एक्सियल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जो एक्सियल साइनस है वही डॉर्सल सैक भी फॉर्म कर रहा है, जो कि जो एक्सियल ग्लैंड से निकलने वाला डॉर्सल प्रोसेस है उसे एनक्लोज करता है। अबोरल पेरीहीमल रिंग साइनस ही एनक्लोज कर रहा है अबोरल हीमल रिंग साइनस को। फिर है जेनिटल पेरीहीमल साइनस एनक्लोज कर रहा है गोनैड्स और जेनिटल हीमल स्ट्रैंड्स को, जो कि अबोरल हीमल रिंग से निकलते हैं हर आर्म में। जो जेनिटल हीमल स्ट्रैंड्स होते हैं एक जोड़ी और गोनैड्स हैं उनको जेनिटल पेरीहीमल साइनसेस एनक्लोज कर रहे हैं। फिर आते हैं मार्जिनल साइनसेस, ये 10 होता है नंबर में, यानी हर आर्म में 2 पाए जाते हैं, और ये रेडियल पेरीहीमल साइनसेस में ओपन हो रहे हैं अपने अपने आर्म्स की। पेरीब्रैंकियल साइनसेस की बात करें, ये सर्कुलर साइनसेस होते हैं जो कि पेपुली जो होते हैं उनके बेसल पार्ट के अराउंड प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है एस्टेरियस का सर्कुलेटरी सिस्टम।